हाँ जी, तो कुछ पाइथन के फंक्शंस और है स्ट्रिंग के फंक्शन, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन-कौन से फंक्शन है वो पहले यहीं लिख लेते हैं। इज़ पहला था इज़ अल्फ़ा, तो ये क्या करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इज़ एलनम, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इज़ डिजिट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इज़ अपर, इसके बारे में। इज़ लोअर, जैसे इज़ नेम सजेस्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन 1, 2, 3, 4 और हाँ, इज़ स्पेस, इन 6 फंक्शंस के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। 6 के 6 कैसे काम करते हैं इस पर। तो पहला है इज़ अल्फ़ा। इज़ अल्फ़ा क्या बताता है कि दिए हुए सारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर क्या अल्फ़ाबेट ही है। अगर सारे अल्फ़ाबेट है, तो ही ये रिटर्न ट्रू करने वाला है। तो एक तो हम प्रोग्राम बना लेते हैं इसी का। इनको सबको एक बार क्यों ना कोड में डाल दिया जाए। हाँ, ये एकदम करेक्ट मेथड होता है इसको कोड में डालने का। एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जैसे बाय द वे ट्रिपल कोट से कमेंट बन जाता है मल्टी लाइन कमेंट। जैसे एक लाइन का कमेंट है, तो अब हैशटैग से डाल सकते हैं ऐसे, तो वो वन लाइन कमेंट होता है, वो कमेंट है ये। अगर मल्टी लाइन डालना है तो ट्रिपल कोट से डाले, सिंगल 3 बार कोट डाले और जब तक मल्टी लाइन खत्म ना हो वहाँ तक 3 कोट डालते रहे, तो वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। अच्छा हाँ, अब हमें क्या फाइंड करना है? हाँ, तीनों फंक्शन। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसमें डाल देता हूँ st1 में डाल देता हूँ मैं माय नेम पाइथन कुमार डाल देता हूँ, वहाँ पूरा ना सही चल रहा है, पाइथन कुमार। st2 में डाल देता हूँ वर्जन है पाइथन का 3 पॉइंट मे बी 11, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। st3 में डाल देता हूँ इज इक्वल टू लर्निंग। st4 में डाल देता हूँ पाइथन और st5 में डाल देता हूँ हेलो 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 फ्रॉम हियर। ठीक है भाई, 5 मेरे पास स्ट्रिंग्स है। अच्छा, कैसे कैसे? सबसे पहला क्या है? इज अल्फा। इज अल्फा क्या चेक करता है? क्या सारे कैरेक्टर, एक नहीं, क्या सारे ही कैरेक्टर अल्फाबेट है कि नहीं। अगर एक भी उसमें से अल्फाबेट नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। तो चेक कर ले भाई, प्रिंट st1 डॉट इज अल्फा, क्या st1 इज अल्फा है या नहीं। तो पहले तो आप मुझे इसका आंसर बताएं और फिर मैं चेक करूंगा। तो अब मैं एज्यूम कर चुका हूँ कि आपने आंसर लिख लिया है, तो आप मैच करें क्या ये आउटपुट सही है या नहीं है। तो st1 में अभी है पाइथन कुमार, तो क्या पाइथन कुमार के सारे कैरेक्टर अल्फा में ही है या नहीं है। तो इसका आउटपुट आया है फॉल्स। अच्छा, अब आप बताइए क्यों आया इसका आउटपुट फॉल्स। क्योंकि सारे कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं कि अल्फाबेट से भी नहीं, एक कैरेक्टर इसमें ऐसा है जो स्पेस है। st1 तो अल्फा नहीं है, जबकि st3 है वो इज अल्फा जरूर है। क्यों? क्योंकि st3 में सिर्फ लर्निंग है, कोई स्पेस नहीं है। तो ये इसमें क्या है, सारे कैरेक्टर्स है, तो सारे लेटर्स है, जो क्या है सिर्फ अल्फाबेट है, सिर्फ अल्फाबेट। अल्फा क्या होता है? सिर्फ अल्फाबेट। अच्छा, अल्फा नम एल्दम क्या दिखाता है? अल्फाबेट तो हो, साथ में नंबर भी हो, तो मैं दिखाऊंगा ट्रू, इसके अलावा दिखाऊंगा फॉल्स। तो अब वापिस से इस एलनम को चेक करते हैं हम, किससे? st1 से। तो क्या st1 क्या दिखाएगा सर? फॉल्स। अच्छा, इसमें तो स्पेस आ ही रहा है, बिना स्पेस की चीज को यूज देते हैं। st3 से ही शुरू करते हैं, st3। तो st3 क्या एलनम है? नहीं। अच्छा, एलनम की कंडीशन क्या होती है कि या तो इसमें सारे नंबर्स हो, सारे अल्फाबेट्स हो, या दोनों, कोई भी नेसेसिटी तीनों में से किसी की नहीं है, दोनों में से कोई भी है, तो एलनम इसके लिए क्या दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा। तो क्योंकि st3 में क्या सिर्फ कैरेक्टर्स है, पर एल में नंबर अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अल्फाबेट तो है। अच्छा, नंबर भी होते तो भी ये क्या दिखाता? ट्रू ही दिखाता। जबकि इज अल्फा नाम का फंक्शन है, वो इसके लिए क्या दिखाता? फॉल्स दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर आ चुका है, नंबर इज अल्फा के लिए ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्फा सारे कैरेक्टर सिर्फ अल्फाबेट ही होने चाहिए, स्पेस भी नहीं होना चाहिए। एल्दम अल्फाबेट्स हो सकते हैं और नंबर हो सकता है, स्पेस इसमें भी नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरा फंक्शन है इस डिजिट। इस डिजिट के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ, जैसे इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, अब ये वर्जन बन चुका है, वर्जन में अभी भी नहीं बन चुका है, इसलिए शायद 311 होना चाहिए, तब ये एल नम के लिए ट्रू दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद है इस डिजिट। इस डिजिट के लिए जितने भी स्ट्रिंग हो सब डिजिट ही हो, इसके अलावा कुछ ना हो, बस ये st
3 डॉट इज डिजिट। अब इस डिजिट फंक्शन क्या दिखाने वाला है? ट्रू दिखाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी डिजिट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैंने कुछ और डाल दिया तो अभी इस डिजिट नहीं रहा, इस एल नम बन चुका है ये। तो ध्यान रहे दोनों तरफ से। अच्छा, फिर है इज अपर और इज लोअर। तो नाम से पता चल रहा है कि इज लोअर क्या दिखाएगा, अगर क्या वो लोअर केस में है या नहीं। तो इसमें तो एक वैल्यू है लोअर केस में। अच्छा, नंबर जो होते हैं बाय डिफॉल्ट पी वाई 1 2 3, क्या ये इज लोअर है? नहीं सर, अब ये इज लोअर नहीं है। क्या पी वाई 1 2 3 अब ये इज लोअर है? अब ये इज लोअर है। नंबर का कोई केस नहीं है। ये नंबर याद ना तो अपर में थे ना लोअर में, इसमें जो भी अगर एक भी कंडीशन अगर लोअर की है तो वो लोअर मान लेगा, नहीं तो अपर मान लेगा। अपर के लिए इस बात की या लोअर के लिए इस बात की नेसेसिटी पूरी पूरी है कि जो सारे कैरेक्टर सारे लोअर में हो, अपर के लिए इस बात की नेसेसिटी है कि सारे कैरेक्टर हो सारे अपर में हो, और लोअर के लिए सारे कैरेक्टर सारे लोअर। एक भी अगर अपर या लोअर के ऊपर नीचे है तो वो फॉल्स दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल पी वाई SC4 है, उसके लिए इज अपर का आउटपुट ट्रू है क्योंकि सारे कैरेक्टर क्या है इसके अपर केस में है, बिल्कुल ट्रू है। जबकि एक भी कैरेक्टर अगर स्मॉल केस में आ चुका है तो इसका आउटपुट फॉल्स आ जाएगी। सारे कैरेक्टर अपर में नहीं है, एक ही अपर में था ऐसा। अच्छा, इस स्पेस सिर्फ और सिर्फ स्पेस, अगर स्पेस है तो आउटपुट ट्रू है। SC4 डॉट इज अपर नहीं इज स्पेस। स्पेस कब आएगा? जब सिर्फ स्पेस है, स्पेस के अलावा कुछ भी है तो आउटपुट क्या आ जाएगा सर? फॉल्स आ जाएगा। क्या होना चाहिए? सिर्फ स्पेस आना चाहिए। अगर सिर्फ सिर्फ खाली स्पेस है तो फिर चाहे बहुत सारे स्पेस ही क्यों ना हो, इसका आउटपुट हमेशा ट्रू ही आता है। तो इस सारे फंक्शन से मिला के हम एक प्रोग्राम को करते हैं और चेक करते हैं कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं? अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, बड़ी सारी स्ट्रिंग, हम सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर पाइथन कुमार इज लेटेस्ट वर्जन ERSION ऑफ कोडिंग, क्योंकि सेंटेंस है तो पहला कैरेक्टर कैपिटल में हो, कुमार सभी के कैपिटल में हो, इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ कोडिंग एंड वर्जन इज इक्वल टू वर्जन इज 311। और भी लिख देता हूँ थोड़ी सी डिटेल, कॉमा बेस्ट फॉर AI एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, पाइथन कुमार लेटेस्ट वर्जन ऑफ कोडिंग है, वर्जन ये है और इसके बेस्ट किस किसके लिए, ये सारी बातें हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कितने तो अल्फाबेट्स है, कितने नंबर्स है, कितने अल्फाबेट लोअर केस में, कितने अपर केस में, कितने स्पेसेस है और कितने इन सबको छोड़ के है। तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ भाई? तो अगर मुझे फाइंड करना है कि कोई सा कैरेक्टर क्या है तो उसके लिए मुझे एक एक कैरेक्टर की वैल्यू चाहिएगी, तो कैसे ले सकता हूँ? सिंपली लूप लगा के, और एलिमेंट नाम लिख दो इस बार ELM इन ST1। तो क्योंकि मैंने एनहांस लूप लगाया तो एक कैरेक्टर ही आने वाला है। अब ELM में पहले P आएगा, फिर Y आएगा, फिर T आएगा, फिर H, ऐसे करके सारी स्ट्रिंग आएगी। और मुझे अब चेक करना है। अब अगर अगर इफ ELM जो है वो पहले तो मुझे ये चेक करना है कि क्या वो अल्फाबेट है कि नहीं है। भाई अल्फाबेट है तभी हम अपर या लोअर केस की बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो लोअर केस या अपर केस की बात है। नंबर है तो क्या अपर केस क्या लोअर केस। ठीक है, तो पहले तो मुझे चेक करना है कि वो इज अल्फा है या नहीं। अगर वो इज अल्फा है तो मुझे चेक करना है क्या अपर है या लेवल लोअर है। अच्छा, अब मुझे इज अल्फा की भी काउंट चाहिए। सर अब अल्फाबेट टोटल कितने हैं ये भी मुझे चाहिए। तो अब मैं वेरिएबल बना लेता हूँ CNT काउंट ऑफ अल्फा, CNT अल्फा ये 0, CNT नंबर भी 0, CNT अपर भी 0, अपर केस के, काउंटर ऑफ लोअर केस के भी 0, स्पेस भी काउंट करना है, काउंटर ऑफ स्पेस SPACE वो भी 0 है। शुरुआत सारी 0 से करते हैं हम, और काउंटर ऑफ सिंबल्स भी लिख देते हैं SIMBOL, सिंबल्स इज इक्वल टू 0।
सारे अभी 0 ही है और चेक करते रहेंगे। जैसे-जैसे वैल्यूज़ मिलती रहेंगी उसको हम एक-एक से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अगर अल्फ़ाबेट्स है तो सीएनटी एएलपीएच है, अल्फ़ा प्लस इक्वल टू 1 है ना? इसी को अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सीएनटी अल्फ़ा प्लस 1 भी लिख सकते हैं और शॉर्ट हैंड में सीएनटी अल्फ़ा प्लस 1 मतलब दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और इज़ इक्वल टू सीएनटी अल्फ़ा प्लस 1 ये भी करेक्ट है। तो दोनों दोनों में से आपको जो इच्छा हो वो लिखें। अच्छा, अल्फ़ाबेट तो है, अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या जो अल्फ़ाबेट है वो अपर है या लोअर है? तो इज़ अपर या इज़ लोअर? तो अगर वो इफ अल्फ़ा नहीं होता, इज़ अल्फ़ा होता है। इज़ अपर, क्या वो अपर केस में अच्छा अगर अपर केस में है, तो सीएनटी अपर नाम का वेरिएबल है, वो प्लस इक्वल टू 1 हो जाए। अच्छा, अपर में नहीं है, तो 1 एंड 100% की बात है कि वो लोअर में ही है, अगली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ लोअर प्लस इक्वल टू तो लोअर को 1 से जो बढ़ा दे अच्छा, अब वो अल्फ़ाबेट नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है तो क्या हो सकता है? तो हम वापस से इफ नहीं लेंगे, अब एलिफ डालेंगे, एलिफ क्यों डालेंगे? तो ये कंडीशन है जो 100% श्योर है हम। या तो अल्फ़ाबेट होगा या कुछ और होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है। ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं आएगी अल्फ़ाबेट भी और नंबर भी। या तो अल्फ़ाबेट होगा या नंबर होगा। दोनों तीनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। एलिफ ईएलएम डॉट इज़ डिजिट। तो इसका इसके अलावा क्या हो सकता है? या डिजिट हो सकती है। तो अगर डिजिट है तो सीएनटी डिजिट के लिए मैंने क्या लिया है? नम लिया है। नम प्लस इक्वल टू 1 अच्छा, अगर ये भी नहीं है तो हो सकता है स्पेस हो। ईएलएम डॉट इज़ स्पेस है तो सीएनटी नम सीएनटी स्पेस के लिए क्या लिया है? एसपीएसीई प्लस इक्वल टू 1 हो जाए तो अपर लोअर नम अल्फा सारे हो गए भाई। नम हो गया, अल्फा हो गया, अपर लोअर स्पेस हो गया, सिंबल रह गया। अच्छा, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। ना अपर है, ना लोअर है, ना डिजिट है, ना स्पेस है, फिर तो कोई सिंबल ही होगा भाई वो। तो इसका मतलब क्या है? सीएनटी SYMBOL है, सिंबल्स प्लस इक्वल टू 1 सारे केसेस चेक कर लिए मैंने अल्फाबेट है कि नहीं अल्फाबेट है तो लोअर है कि अपर है अच्छा अल्फाबेट नहीं तो क्या डिजिट है वो तो डिजिट बड़ा अच्छा डिजिट नहीं तो क्या स्पेस है वो तो स्पेस अच्छा ये भी कुछ भी नहीं है तो भाई वो सिर्फ सिंबल ही है इसके अलावा कोई लेटर नहीं बचा हमारे पास तो अब मुझे सिर्फ प्रिंट करना है प्रिंट सेंटेंस हैज अच्छा क्या क्या है जो जो चीज़ें वो सारी प्रिंट कर सकता हूँ मैं फिलहाल के लिए तो मैं सेंटेंस हैज को तो प्रिंट नहीं करूँगा कर ही देता हूँ अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स कितने हैं तो अल्फ़ाबेट तो है CNT अल्फ़ा वाले और यहीं तक इसको रखता हूँ होम में कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट 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 और प्रिंट अल्फ़ाबेट के बाद में है CNT अपर यहाँ लिख देता हूँ टोटल अल्फ़ाबेट यहाँ लिख देता हूँ अपर केस अल्फ़ाबेट यहाँ लिख लेता हूँ लोअर केस अल्फ़ाबेट तो इसके लिए बस CNT लोअर नाम का वेरिएबल है तो उसके बाद या तो हो सकते हैं डिजिट नंबर ऑफ डिजिट उसके लिए मेरे पास वेरिएबल है CNT नम और डिजिट के बाद में स्पेस SPACE नंबर ऑफ स्पेसेस ये नंबर ऑफ स्पेसेस है और अब सिंबल ही बचते हैं केवल बचे वो क्या है सारे सिंबल है CNT SYMBOLS नंबर ऑफ कहाँ चला गया नंबर ऑफ सिंबल तो ये चीज़ें सारी सारी चीज़ें बताएगा अल्फ़ाबेट लवर को और चलो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं क्या बताता है और क्या ये नहीं दिखाता है तो जो मेरे सेंटेंसेस से बता 73 अल्फ़ाबेट्स है तो 73 में 64 और 9 है अपर केस के तो 64 और 9 73 होते ही है तो इस बात की तो पुष्टि यहीं से हो जाती है कि लोअर अपर और अपर केस तो तैयार है 3 डिजिट है 3 तो मुझे पता है डिजिट है जो 311 मैंने लिखा था और एक सिंबल एक है वो कॉमा
और स्पेसेस बीच में 18 है, बाकी अल्फ़ाबेट 73। तो इस टाइप का प्रोग्राम बड़े आसानी से आ सकता है, जो आपसे पूछे कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी हो और आपको फाइंड करना हो, इस स्ट्रिंग में कितने लोअर केस है, कितने अपर केस है, बिल्कुल ईज़ी प्रोग्राम है और आप आराम से इस फंक्शन को यूज़ करें, इस प्रोग्राम को सारे फंक्शंस को यूज़ करें। अच्छा, बिना फंक्शंस के भी ये प्रोग्राम हो सकता है, उस डिटेल में फिलहाल हम नहीं जाएँगे। कैसे हो सकता है इसका हिंट मैं ज़रूर दे देता हूँ। जैसे अगर बिना फंक्शन करना होता, इस अल्फा इस तो हम सिर्फ इतना देखना होता कि जो भी कैरेक्टर आया है, उसकी ऑर्डिनल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। ऑर्डिनल वैल्यू अगर 65 से 96 के बीच में है, तब वो स्मॉल केस में है, सॉरी कैपिटल केस में है, ऐसा। और 97 से 120 या जहाँ तक की वैल्यू जाती है, वहाँ तक अगर स्मॉल केस में है। खाली स्पेस के लिए हम चेक करते हैं कि क्या वो नंबर और स्पेस का ऑर्डिनल वैल्यू वाला नंबर से इक्वल है, तो वो स्पेस है। और अगर नहीं है, तो बाकी बचे सारे क्या है, सिंबल है, ऐसा। तो इस तरह से भी ये काम किया जा सकता था। ऑर्डिनरी वैल्यू से भी हमारे पास फंक्शन थे, तो हमने एक एनहांस लूप चलाया और एसटी1 में जो भी कैरेक्टर को एक-एक करके चूज़ किया। तो पहले क्योंकि एनहांस लूप एक-एक कैरेक्टर को या एक लिस्ट के एक-एक एलिमेंट को ही एक्सेस करता है, तो ईएलएम इन एसटी1 लिखा, तो ईएलएम पहला पी आया, फिर वाई आया, फिर टी, ऐसे करके सारी स्ट्रिंग आई। तो पहले पी को चेक किया, क्या पी इज़ अल्फा है? हाँ, इज़ अल्फा। इज़ अल्फा है, एक अल्फाबेट बढ़ा दे और चेक कर कि क्या वो अपर है या नहीं है। अगर अपर है, तो अपर केस में डाल, अच्छा अपर नहीं है तो फिर वो लोअर ही है। कोई केस ऐसा नहीं होता हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो अपर या लोअर दोनों या दोनों में से दोनों ही नहीं हो, या तो अपर है या नहीं है, या तो अपर है या लोअर है। अच्छा, अल्फ़ाबेट नहीं है तो क्या वो डिजिट है? अल्फ़ाबेट नहीं होगा तो डिजिट हो सकता है, तो डिजिट को चेक कर, अच्छा वो अल्फ़ाबेट भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, तो क्या वो स्पेस है? अच्छा अल्फ़ाबेट भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो फिर वो सिंबल ही है सर इसका। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। सारे वेरिएबल जैसे-जैसे जिस-जिस बॉडी में जाता रहता है, उसके वेरिएबल्स एक-एक, एक-एक नंबर से बढ़ते जाते हैं और एंड में जब लूप खत्म होता है, तो सारे वेरिएबल्स को हम प्रिंट कर रहे होते हैं, क्या कितने वेरिएबल की फाइनल वैल्यू कहाँ तक पहुँची है। वो वहाँ तक ही पहुँचेगी जहाँ तक मेरी वैल्यूज़ थी। सिर्फ़ एक ही कैपिटल है, एक स्पेस है, एक स्मॉल है, एक नंबर है और एक सिंबल है। तो स्पेस हो गए 1, 2 और 3 स्पेस हो गए, बाकी सारे 1-1 है। तो 2 टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं सर? 2 अल्फ़ाबेट्स है, पी और सी बिल्कुल करेक्ट है। एक अपर केस है और एक लोअर केस है, एक अपर केस है, एक लोअर केस है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1 ही डिजिट है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ स्पेस कितने हैं? 3 है, तो 3 स्पेस आ चुके हैं, बिल्कुल सही। 1, ये 2 और ये 3 और सिंबल कितना? एक ही है जो मेरा कॉमा है सर। तो अगर आपको ये प्रोग्राम बहुत सही से समझ में आ चुका हो और अगर आपने इस प्रोग्राम को अच्छे से समझा है, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ भी प्रॉब्लम फिर भी है तो मुझे कमेंट में बताएँ, मुझसे पूछें ज़रूर, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। जहाँ तक हो सकता है मैं बिल्कुल हेल्प करता ही हूँ। तो अगर आपको पसंद आया प्रोग्राम और आपको सही से लगा है प्रोग्राम, बहुत सही से समझ में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं इसी तरह के वीडियोज़ और भी बनाता रहूँगा, बहुत सारे प्रोग्राम ल लाता रहूँगा आप सब लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन सब दबा के रखें, नोटिफ़िकेशन ऑन रखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती रहे इस तरह के प्रोग्राम को बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर टुडे।